स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर। नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस को देखेंगे। मीन, मोड, मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है, कि भी मीन कैसे निकाला जाता है। इसमें हम केवल अनग्रुप डाटा का मीन निकालना सीखेंगे। टैली मार्क्स टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक डाटा। तो डाटा क्या होता है, जैसे हम किसी अपनी क्लास में मैथ्स के अंदर कितने कितने कौन से स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स गेट किए, तो हम उसको लिखते हैं। तो वही क्या हो जाता है हमारा डाटा, कोई भी कलेक्शन। ठीक है, या फिर हम ऐसे करें कि अपने स्कूल में कितने कितने पेड़ हैं। ठीक है, कितने पेड्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वो क्या होगा, एक तरीके का डाटा हो गया। या फिर कोई न्यूज़पेपर इकट्ठा करता है, तो वो भी क्या एक तरीके का डाटा है कि भी डेली टेलीविजन, मैगजीन, मतलब बहुत तरीके से है। ठीक है, फिर कंपनी या टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर क्या है, कल का टेम्परेचर क्या होगा, परसों का टेम्परेचर क्या होगा, तो ये सभी क्या किस में आ जाता है, डाटा में। तो हम डाटा की मतलब क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि जो न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल या फिर अदरवाइज कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस, जो डेफिनेट चीज़ हो वो क्या कराएगी, अपना डाटा कहलाएगी। देखिएगा कैसे। डाटा क्या होता है, विच आर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल होगा भाई, मतलब मैथमेटिकल होगा। ठीक है, विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, अदरवाइज न्यूमेरिकल के अलावा जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, या फिर और कुछ होगा, प्लांट्स हो गए, पोलिंग हो गए, या रिजल्ट्स होंगे, ये सब किस में आ जाता है, डाटाज में आता है। फिर कलेक्टेड, इसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, विद ए डेफिनेट पर्पज, विद ए डेफिनाइट पर्पज। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा, और कॉल्ड डाटा। ये अपने पास हुआ डाटा। ठीक है, जो कलेक्शन करना किसका, किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अपने पास डाटा कहलाता है। अब ये और जैसे क्या क्या हो सकते हैं, मैं डाटा बताऊं कि भी डाटा कैसे कैसे हम ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। जैसे ईयर प्लान हो गया, पोलिंग हो गई, रिजल्ट्स हो गए, ये सभी, इन सभी को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, अपने पास डाटा कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है सब स्टैटिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का भी मतलब समझ में आना चाहिए कि भी स्टैटिस्टिक्स क्या है। जो अपने पास डाटा आया, जो अपने पास डाटा आया, जो मतलब होना चाहिए डाटा का, ये नहीं कि सर कुछ भी इकट्ठा करके ले आओ। तो उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पे कलेक्टेड डेफिनेट पर्पज, मतलब डेफिनेट होना चाहिए, उसका मतलब निकलना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम, मीनिंगफुल डाटा। ठीक है, तो उसको जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है या डाटा है उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, अपना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन भी देना चाहूँगा कि भी स्टैटिस्टिक्स क्या होगी। स्टैटिस्टिक्स होगी द अट्रैक्शन, द एक्सट्रैक्शन, अट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल, उसका मीनिंग निकलना चाहिए भाई। ठीक है, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज स्टडीड। इसमें क्या, जो मीनिंगफुल, जो अपने पास आया क्या, इंफॉर्मेशन, उसका स्टडी करना ही क्या कहलाता है, अपने को स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, स्टडीज किस में, मैथमेटिक्स में है, तो इसको इन ए ब्रांच, इन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स।
क्या कहलाएगी? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। मतलब जो अपने पास डाटा आया, मीनिंग इंफॉर्मेशन आई, उसका हम पढ़ना, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं कलेक्शन डाटा के पास। कलेक्शन डाटा कैसे, किस तरीके से हम डाटा को कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो देखिएगा। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ थ्योरीज दी हुई है कैसे कैसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, अब 20 स्टूडेंट इन योर क्लास। अपनी क्लास में 20 स्टूडेंट्स की हाइट भी क्या कहलाएगी? डाटा कहलाएगी। सेकंड अपना नंबर ऑफ एब्सेंट, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कितने स्टूडेंट्स हैं इन ईच डे, ये भी क्या कहलाएगा? अपना डाटा कहलाएगा। इन ईच डे इन यूर क्लास फॉर ए मंथ। भाई कोई बच्चा है अब्सेंट हो रहा है, कितने दिन अब्सेंट हुआ मंथ में, वो भी क्या कहलाएगा? एक डाटा ही कहलाएगा। नंबर 3 की भी हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल। आपके स्कूल में 15 प्लांट्स है, कोई भी 15 पेड़ की हाइट ले लो, वो भी क्या कहलाएगी? डाटा कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर डाटा बना सकते हैं। इनका मीनिंग निकलता है। हाइट क्या है? मीनिंगफुल है। रिजल्ट्स क्या है? मीनिंगफुल है। रिजल्ट्स का भी लिख लो, रिजल्ट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, या फिर रिजल्ट्स ऑफ आवर स्कूल, अपने स्कूल का रिजल्ट्स क्या हुआ, ये भी क्या एक डाटा है। पर ईयर कितने कितने बच्चे क्या आए। ठीक है, तो इसका इस ये डाटा को टू टाइप्स में इसने डिवाइड किया है। डाटा को टू टाइप्स में, टू डिफरेंट टाइप्स में इसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो है प्राइमरी डाटा, एक है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा क्या होगा और सेकेंडरी डाटा क्या होगा वो देखिएगा। एक हो गया प्राइमरी और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा क्या होगा कि भी जो हम कलेक्शन करते हैं या अपने द्वारा या किसी के द्वारा, वो जो डेफिनेट ऑब्जेक्ट होगा ना, हमारे दिमाग में हो, केवल उसको लिखा ना जाए, उसको स्टोर ना किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अपना प्राइमरी डाटा कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं इसका, प्राइमरी डाटा का। देखिएगा, when the information कैसी इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। अब देखिएगा, वाज कलेक्टेड बाय, किसके द्वारा? बाय द हरसेल्फ या हिमसेल्फ, किसी लड़के या लड़की के द्वारा कोई डाटा इकट्ठा किया गया, या इन्विजिलेटर मतलब कोई किसी प्राध्यापक द्वारा डाटा इकट्ठा किया, विथ ए डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव इन हर या हिज, ठीक है, माइंड। केवल वो डाटा किस में हो? दिमाग में हो। किसके द्वारा लिया गया? आपके द्वारा। वो सारा जो डेफिनेट होना चाहिए वो डाटा, वो केवल आपके दिमाग में हो, लिखा ना जाए। उस डाटा को हम क्या कहेंगे? डाटा ऑब्टेन इज कॉल्ड
प्राइमरी डाटा, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा, जो हमारे केवल दिमाग में हो, माइंड में हो, उसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी डाटा। ठीक है। अब देखिएगा सेकेंडरी डाटा। हाँ भाई, सेकेंडरी डाटा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है। तो व्हेन द इंफॉर्मेशन, व्हेन द इंफॉर्मेशन gathered from a source, किसी सोर्स से हमने वो इंफॉर्मेशन ली, which is already had the information stored। समझ में आया, हमने कोई इंफॉर्मेशन ली तो वो इंफॉर्मेशन पहले कहीं ना कहीं थी, तो वहीं से जो उठा के इंफॉर्मेशन हम देंगे वो क्या कहलाएगा, अपना सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। द डाटा obtained is called secondary डाटा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अपना सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ठीक है। अब 14.1 एक्सरसाइज आपको खुद करना है। क्या बोलता है, एग्जाम्पल मांग रहा है, गिव 5 examples of data that you can collect from your day-to-day life। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके 5 एग्जाम्पल देने की भी आप डेली लाइफ में क्या क्या डाटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स की हाइट हो गई, वेट हो गया, रिजल्ट हो गया, किसने मैथ में नंबर्स लिए, पोलिंग्स हो गई, भाई इस साल इस मतलब इस साल इस जो अपने एमएलए और एमपीज होते हैं वो उसने कितने वोट्स लिए, ये भी किस में आ जाता है, अपना डाटा में आ जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको 5 लिखने हैं, जैसे मैंने पीछे बनाया ना 4, तो ये रहे, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट, नंबर ऑफ एब्सेंटीज हो गए, हाइट ऑफ 15 प्लांट, रिजल्ट्स ऑफ 20 स्टूडेंट इन योर क्लास। अब सेकंड क्या है, जो अपन 5 डाटा दिया उसमें बताओ कौन कौन सा सेकेंडरी है और कौन कौन सा प्राइमरी है। प्राइमरी डाटा कौन सा होगा और सेकेंडरी डाटा कौन सा होगा, ये बताना है सेकंड क्वेश्चन में। ये आप बताओ कि भी डेली लाइफ में क्या क्या आपको डाटा, मतलब किस तरीके का डाटा आप ऑब्जर्व करते हो और उसको डिफाइन करो, प्राइमरी है या सेकेंडरी, ऐसे क्वेश्चन करने में। ठीक है, फर्स्ट 14.1 में। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक्सरसाइज अपना क्या हुआ, कंप्लीट। थैंक यू।